आने जाने का भी क्या ना, आने जाने का जो चाहते हैं। 2010 में पॉलिसी अनाउंस की थी, जो यहाँ के जो मर्द हैं वो पाकिस्तान जो चले गए हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं, जिनकी फैमिली है, वो वतन अपने वापस आ सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। तो पॉलिसी तो उन्होंने 2010 में अनाउंस की थी। 2010 से लेके 2018 में बीच में 8 साल है ये फैमिलीज़ लेके ये मर्द आ गए, अपने बीवी बच्चे लेके आए। आप लोग कहते हो कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अगर हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो जिस वक्त हमारी 2-4 औरतें यहाँ पे आई थी अपने बच्चों को लेके अपने शोहरों के साथ, आपको उस वक्त अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपको डिपोर्ट करना था उनको, या उनको पनिश करना था। पीछे जो 400 लोग हैं कम से कम वो फिर नहीं आते यहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हम हैं तो उस वक्त आपने स्टार्ट में ही 2010 में ही जो फैमिलीज़ आई हैं उनको आपने क्यों नहीं वापस भेजा। अगर आपने वापस नहीं भेजा, 2010 से लेके 2018 तक 8 साल का अरसा है, तो तकरीबन 400 के करीब हम औरतें हैं, लगभग 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और मर्दों को मिला के ये पूरा जो फिगर बन रहा है 4000 का फिगर बन रहा है। अगर 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल एंटर हुए हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ योर कंट्री आपने उस वक्त उनको डिपोर्ट करना था, डिपोर्ट नहीं किया, आप पनिश करना था, पनिशमेंट के बाद आपको वापस भेजना था। तो 8 सालों में कैसे हो सकता है कि 4000 लोग आपकी कंट्री में इलीगल दाखिल हो गए हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि 8 सालों में, हाँ 1 साल में 1 महीने में हो सकता है, 8 सालों में आपने उस वक्त नहीं देखा है कि ये लोग किस तरह से एंटर हो गए। अब अगर हम लोग आ गए हैं, ये हमारी गलती है, ठीक है, आप हमें इस तरह कीजिए। पहले तो आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें इंडियन गवर्नमेंट। अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो, आप हमें कोई रूट ऐसा नहीं देते हो कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके मिलें। देखिए, हम अपने मरे हुओं को फ़ोन पे हम उनके आखिरी दीदार करते हैं, जनाजे उनके हम फ़ोन पे देखते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग देखते हैं। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। चाहे आप पॉलिटिशियन हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं। अगर आपकी बहन, आपकी बेटी 9 साल, 10 साल, 12 साल अपने मायके ना आए, या किसी गैर इलाके में किसी दूसरे देश में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी आप नहीं देख पाते हो, तो आप खुद सोचें, एक बाप बन के, एक भाई बन के अपनी बहन को, अपनी बेटी को सामने रख के आप ये फैसला करें कि क्या हम गलत हैं। देखिए, मैका हमारी शान तो मैका ही है, मैका ही एक औरत के पास होता है, बाकी औरत के पास होता क्या है। आपने हमारा मैका हमसे छीन लिया है। हम क्रिमिनल नहीं हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हम निहत्ती औरतें हैं और बिल्कुल आपके सामने हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो काइंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपसे ये कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप दोनों गवर्नमेंट्स मिल के हमारे लिए कोई फ़ैसला कीजिए। या तो आप हमें डिपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम कहते हैं। अगर डिपोर्ट नहीं करते हैं तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दें, कुछ ना कुछ आप करें। देखें, आप ये बात सुने कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है, वो यहाँ के ही हैं, हमने उनके साथ शादियाँ की हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर आपने हमारे हस्बैंड जो हैं उनको अलाउ किया है वापस आने के लिए, आपने ये भी कहा वो फैमिली लेके आ सकते हैं। अगर हमारे हस्बैंड यहाँ पे आ गए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी बीवी बच्चे हैं तो वो आप लोग उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, हम 4000 लोग बनते हैं, बच्चे और मर्द मिला के, तो बाज़ जो लड़कियां हैं जो रहना चाहती हैं वो खुश हैं, फिर आप उनके हस्बैंड हैं उनको भी आप डिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा एक जो मेजर इशू है हमारी औरतों का, इनमें काफ़ी जो तादाद है उनको डिवोर्स हो चुकी है, और कुछ ऐसी औरतें हैं जो बेवा हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि जहाँ पे, या दुनिया के किसी भी कंट्री में, आप जब औरत बेवा होती है या उसको डिवोर्स होती है, वो तो अपने मायके जाती है। आपने हमसे मायका ही छीन लिया है एक गैर सरजमीन पर, जिसके साथ हस्बैंड नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो औरत इतनी बेआसरा होगी कि वो जाएगी कहाँ पे। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहते हैं कि हम 400 औरतें तो है, लेकिन 3000 हमारे साथ बच्चे हैं, और हमारे शोहरों को मिला के ये 4000 का फिगर बनता है। 3000 बच्चे हैं और 1000 औरतें और मर्द मिला के है। तो आपको हमारा फैसला करना है। काइंडली हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पे आप लीजिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इस इशू को आप सॉल्व कीजिए। और
मैं आखिर में ये बात बोलूँगी अंसार बर्नी ट्रस्ट का, सर वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपने हमारे इश्यू को हाईलाइट किया है एट अ वेरी हाई लेवल।